आज हम करेंगे क्लास 10 का भूगोल चैप्टर 4 कृषि। 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। पहला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ए उद्योग, बी कृषि, सी व्यापार, डी सेवा। आंसर होगा बी कृषि। भारत में कुल कार्यरत जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि पर है। ए 20%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। सी 60% निर्भर है। भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार है। ए यांत्रिक कृषि, बी वर्षा आधारित कृषि, सी वैज्ञानिक कृषि, डी वाणिज्यिक कृषि। आंसर होगा बी वर्षा आधारित कृषि। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई। ए 1947, बी 1950, सी 1965, डी 1970। सी 1965 में हुआ था। हरित क्रांति का संबंध है। ए खाद्य उत्पादन से, बी दूध उत्पादन से, सी कपड़ा उद्योग से, डी मत्स्य पालन से। ए खाद्य उत्पादन से। भारत में रबी फसल की बुआई कब होती है। ए जून जुलाई, बी अक्टूबर नवंबर, सी मार्च अप्रैल, डी मई जून। इसका आंसर है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसलों की कटाई कब होती है। ए जनवरी फरवरी, बी अप्रैल मई, सी सितंबर अक्टूबर, डी दिसंबर जनवरी। सी सितंबर अक्टूबर में होता है। गेहूं की प्रमुख फसल है। ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी जायद, डी इनमें से कोई नहीं। बी रबी फसल है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। बी पश्चिम बंगाल है। कपास की फसल किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी। ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी रेतीली। सी काली मिट्टी में। भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख राज्य है। ए असम, बी केरल, सी झारखंड, डी बिहार। ए असम है। भारत में गन्ने की फसल प्रमुख रूप से कहाँ उगाई जाती है। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी गुजरात। बी उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। भारत में जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। ए बिहार, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। तेरह होगा सी पश्चिम बंगाल। श्वेत क्रांति का संबंध है। ए दूध से,
बी मछली से, सी गेहूं से, डी कपास से। इसका आंसर होगा ए दूध से। भारत में कृषि वर्ष कितने प्रकार का होता है? ए एक प्रकार, बी दो प्रकार, सी तीन प्रकार, डी चार प्रकार का। सी तीन प्रकार का होता है। जायद फसल कब बोई जाती है? ए मार्च अप्रैल, बी जून जुलाई, सी नवंबर दिसंबर, डी अगस्त सितंबर। आंसर होगा ए मार्च अप्रैल में। भारत में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है? ए वनों की कटाई, बी सिंचाई, सी वर्षा, डी खाद का प्रयोग। ए वनों की कटाई होगा। नीली क्रांति का संबंध है? ए मछली उत्पादन से, बी दूध उत्पादन से, सी गेहूं उत्पादन से, डी धान उत्पादन से। ए मछली उत्पादन से। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन से होता है? ए नहर से, बी कुआं से, सी तालाब से, डी वर्षा से। ए नहर से। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। ए उत्तर प्रदेश होगा। भारत में दलहन की फसलें कौन सी है? ए मक्का जवार, बी मंसूर अरहर, सी कपास गन्ना, डी चाय कॉफी। बी मसूर और अरहर। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ए असम में, बी बिहार में, सी कर्नाटक में, डी तमिलनाडु में। सी तमिलनाडु में होगा। कृषि का आधुनिकीकरण किससे संभव है? कृषि का आधुनिकीकरण किससे संभव है? ए परंपरागत साधनों से, बी वैज्ञानिक तकनीकी से, सी अंधविश्वास से, डी वर्षा से। बी वैज्ञानिक तकनीकी से। झूम कृषि कहाँ की जाती है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम और मेघालय, सी राजस्थान, डी गुजरात। बी असम और मेघालय में। भारत में कृषि का प्रमुख बाधक तत्व है? ए सिंचाई की कमी, बी अधिक जनसंख्या, सी पूंजी की कमी, डी सभी। डी सभी होगा। कॉफी का प्रमुख उत्पादन राज्य है? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी पंजाब, डी असम। ए कर्नाटक होगा। कपास एक क्या है? ए खाद्यान्न फसल, बी नकदी फसल, सी तिलहन फसल, डी रेशेदार फसल। बी नकदी फसल है।
गन्ना किस प्रकार की फसल है? ए खाद्यान्न, बी नकदी, सी रेशेदार, डी दलहन। बी नकदी फसल है। धान के लिए आवश्यक वर्षा है। ए 50 से 60 सेमी, बी 60 से 100 सेमी, सी 100 से 200 सेमी। सी 100 से 200 सेमी है। रबी फसलों के लिए आवश्यक तापमान: ए अधिक, बी मध्यम, सी कम, डी बहुत अधिक। सी कम। भारत में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? ए शिक्षा, बी वैज्ञानिक तकनीकी, सी सिंचाई, डी सभी। डी सभी आवश्यक है। बिहार की प्रमुख फसल है। ए गेहूँ, बी धान, सी मक्का, डी गन्ना। बी गन्ना है। बिहार में प्रमुख रबी फसल कौन सी है? ए धान, बी गेहूँ, सी कपास, डी जूट। बी गेहूँ है। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम किससे जुड़ा है? ए भूमि वितरण से, बी सिंचाई से, सी कृषि उत्पादन से, डी औद्योगिकरण से। ए भूमि वितरण से। कृषि जनगणना कब कब की जाती है? ए प्रत्येक वर्ष, बी प्रत्येक 5 वर्ष में, सी प्रत्येक 10 वर्ष में, डी कभी नहीं। बी प्रत्येक 5 वर्ष में। कौन सी फसल सबसे अधिक वर्षा चाहती है? ए गेहूँ, बी धान, सी कपास, डी मक्का। बी धान। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई? ए 1990, बी 1995, सी 1999, डी 2001। सी 1999 में। तिलहन फसलों में कौन सी आती है? ए सरसों, बी मूंगफली, सी सूरजमुखी, डी सभी। डी सभी है। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ए कोलकाता में, बी नई दिल्ली में, सी मुंबई में, डी हैदराबाद में। बी नई दिल्ली में है। सिंचाई का सबसे प्राचीन साधन है। ए नहरें, बी कुएं, सी ट्यूबवेल, डी तालाब। बी कुआं। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी हरियाणा। ए गुजरात है। भारत में सबसे अधिक खाद्य तेल किससे प्राप्त होता है? ए सरसों से, बी मूंगफली से, सी नारियल से, डी तिल से। बी मूंगफली से प्राप्त होता है। बिहार में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है।
ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्णिया, सी भागलपुर, डी सहरसा। बी पूर्णिया से। भारत में कृषि ऋण उपलब्ध कराता है ए रिजर्व बैंक, बी नाबार्ड, सी स्टेट बैंक, डी सहकारी बैंक। बी नाबार्ड बैंक। इंडिया का अन्न भंडार कहा जाता है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश को, सी हरियाणा को, डी बिहार को। ए पंजाब को कहा जाता है। शुष्क भूमि में कौन सी फसल उपयुक्त है ए धान, बी ज्वार, सी गेहूं, डी गन्ना। बी ज्वार है। भारत में प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी बिहार, डी तमिलनाडु। ए महाराष्ट्र में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है ए दूध उत्पादन से, बी मत्स्य उत्पादन से, सी गन्ना उत्पादन से, डी धान उत्पादन से। ए दूध उत्पादन से है। कृषि का अर्थ है ए खेती करना, बी फसल उगाना, सी भूमि जोतना, डी सभी। डी सभी। भारत की कृषि जलवायु किस प्रकार की है ए उष्णकटिबंधीय, बी शीतोष्ण, सी शुष्क, डी पर्वतीय। ए उष्णकटिबंधीय है।